गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता को धन्यवाद। सदगुरु का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य अंजस का धन्यवाद। हमारे दिव्य अंजस का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का आपके हमारे पिता का धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उनकी कृपा उनकी ऊर्जा उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, कल हमने बढ़िया से अद्भुत सा ध्यान किया और सबको बहुत ही आनंद भी आया। और आपने देखा, आप जो सोच रहे हैं वही वाला ध्यान हमारे यहाँ से घटित होता है। ये भी ये परमात्मा की एक अजब लीला है। हाँ, ये भी परमात्मा की एक अजब लीला है। पूरे दिन भर में ये सांसें आ रही और सांसें जा रही है। 21,600 सांसें की हमारे भीतर ये घटना घटित होती रहती है। गंगा सती और पानबाई, अद्भुत सी ये दोनों ही संत हैं। गंगा सती और उनकी बहू पानबाई, उन्होंने अपनी बहू है उनको बहुत ही बढ़िया से समझाए थे, ज्ञान दिए थे। भजन भजन में ही सारा बहुत गहरा समझ और बहुत ही गहरा ज्ञान देती है। बीच में एक भजन में उन्होंने बोला है, 21,600 और प्राण जाएगा अगर हम भजन नहीं करेंगे, परमात्मा का नाम नहीं लेंगे तो 21,600 चले जाएंगे और व्यर्थ निकल जाएंगे। बैंक में जैसे पैसे हम जमा करते हैं उसी तरीके का है। आप जितना ज्यादा खर्चा कर देंगे उम्र कम होती जाएगी, और जितना कम खर्चा करेंगे आपकी उम्र बढ़ेगी, क्योंकि समय तो चलता रहता है। कि हाथ में क्या है, आपकी सांसों पे कंट्रोल होना ये आपके हाथ की बात है। समय तो टक 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 करके जो घड़ी की सुई है वो चलती जाती है, लेकिन आपकी सांस उस तरीके से नहीं चलती। वो आपके जो इंस्ट्रक्शन रहता है उसी की तरह चलती है। चाहे तो ऐसे करके ध्यान में बैठे लंबे समय तक, जैसे हमारे कई साधक बोल रहे हैं ना, अरे आज तो हम शरीर में थे ही नहीं। आज हम शरीर में थे ही नहीं, किसी और दुनिया में चले गए थे। तो वो साधक क्या सांस ले रहा होगा बहुत ही हल्के ऐसे ऐसे करके, बहुत लंबे समय के बाद उसकी एक सांस चलती है। क्योंकि जैसे जैसे हम ध्यान की स्थिति में जाते हैं, सांसें हमारी और छोटी और छोटी और छोटी नासिका के द्वार की ओर, और एकदम नासिका के द्वार के पास जाके एकदम से बंद हो जाती है, हो जाती है सांस, एकदम समाप्त हो जाती है। ऐसी वाली स्थिति चली जाती है और हम समाधि वाली स्थिति में चले जाते हैं। कहाँ कहाँ होते क्या होते कुछ भी नहीं मालूम रहता ना। शरीर कहीं और, हम कहीं और। आप 1 घंटे ध्यान करते हो क्या आपको लगता है अरे हमारा शरीर है? नहीं मालूम पड़ता। न शरीर है तो फिर सांस कहाँ है? अरे वो भी तो कहाँ है, किसको मालूम है? कहते हैं ना, जो ध्यान करता है वो इंसान हमेशा स्वस्थ रहता है। क्यों कहा गया है?
क्योंकि ध्यान करेंगे आपके शरीर के सारे बॉडी पार्ट शांत हो जाएंगे। मस्तिष्क विचार विहीन हो जाता है, विचार उसमें आते नहीं है, शांत हो जाता है। और वो जब विचार विहीन हो जाता है, शांत हो जाता है, तो हमारे भीतर जो ऑक्सीजन जाती है, प्राणवायु, ये खाली ऊपर ऊपर का जो मस्तिष्क है वही सारा यूज कर लेता है। उसके बजाय क्या होगा, वो वहीं से हमारी और बॉडी में हर एक पार्ट में जाना शुरू हो जाएगा और हमारी बॉडी स्वस्थ होने लगती है। हमें हमें अच्छा लगता है, हमारी बॉडी हील होती है। साइंस है भाई पूरा। हमारे शरीर के भीतर जो भी केमिकल होते हैं बढ़िया से एक्टिव होते हैं। साइंस है। जानो समझो, आगे निकलो। ध्यान में सब कुछ समाया हुआ है। आपको संपूर्ण स्वस्थ हो जाना है, ध्यान करो। आपको जो भी पाना है ध्यान करो। ध्यान में सब कुछ, और ध्यान करो और सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा किसी को सवाल तुरंत आया होगा जब हमने बोलना शुरू किया। क्योंकि हम चंचल बहुत है, सवाल ज्यादा रहते हैं। जैसे हमने बोलना शुरू किया तुरंत सवाल आ रहे, इसमें कैसे, ऐसे कैसे वैसे। और ध्यान करेंगे तो आप क्या करते हैं, ध्यान करने के लिए जब हम बैठते हैं तो ध्यान करते हैं तो क्या करते हैं, हमारा किन से मिलना होता है। ध्यान करते हैं तो हमारा किन से मिलना होता है, परमात्मा से। और परमात्मा का एक छोटा सा अंश हमारे भीतर भी तो है ना। परमात्मा का एक छोटा सा अंश हमारे भीतर भी है। ध्यान करते हमारा उनसे मिलना हो जाता है। और सारा किसका बनाया हुआ है, सारी रचना किसकी है, परमात्मा की है। सारी रचना जब परमात्मा का है, परमात्मा की ही है, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ कर सकता है, आपको भर भर के सब कुछ दे सकता है, लेकिन बैठना पड़ेगा थोड़ा सा। इसकी राह के ऊपर हमें चलना शुरू करना है, एक कदम आध्यात्मिकता की ओर। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम तो भाई सारे साइंस वाले, हम बोलते हैं, "अरे नहीं हम तो साइंस वाले हैं भाई"। अरे भाई साइंस वाले हैं, कौन ना बोल रहा है आप साइंस वाले नहीं हो, सारा पूरा साइंस से ही चल रहा है। पर साइंस यानी क्या, साइंस यानी क्या, साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई। अरे परमात्मा की रचना से तो साइंस की उत्पत्ति हुई ना। परमात्मा से साइंस कैसे जुदा है। परमात्मा ने यह अद्भुत साधन बना दिया, इस मैन्युफैक्चरिंग को कोई नहीं समझ सकता। बहुत सारा किया ना तो भी अधूरा अधूरा है इसको समझना। लो बनाओ ब्लड, कौन बना पाया आज तक, ब्लड बना पाया कोई नहीं, सब कुछ बना लिया आपने। कौन है जो ब्लड बना पाया। लो आप बोलते हो हम साइंस वाले हैं। वहां गया आपका साइंस। सब कुछ परमात्मा का है, सब कुछ परमात्मा का है। उनकी जो रचना है ना उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नहीं, इतना भी हमें उछलना नहीं है, इतना हमें भी आगे नहीं बढ़ जाना है कि हम परमात्मा के विहीन हो जाए, परमात्मा के बगैर कुछ भी नहीं। पहले वो, बाद में हम। तो हमें परमात्मा के पुत्र पर परमात्मा की पुत्री कहा गया है। परमात्मा के ही बच्चे हैं ना हम सारे के साथ। और परमात्मा ने तो ये भी भेद नहीं रखा है, न नर ना नारी। उसने तो वो भी भेद नहीं रखा है, परमात्मा ने तो एक ही स्वरूप बनाया है। आप मेरा ही स्वरूप हो बस। ये तो भेद, एक जाति भेद बनाया जिससे पूरी ब्रह्मांड की दुनिया चलती रहे, कि उसके वहां पे तो कोई भेद नहीं है। आप एक आत्म स्वरूप हो, एक दिव्य आत्मा हो, एक आत्म स्वरूप हो, एक दिव्य आत्मा हो। और इसके लिए आगे हमें
चलने के लिए इसी राह के ऊपर हमें अड़ग रहना पड़ेगा। गंगा सती और पानी अद्भुत दोनों ही ऐसी मजा आती होगी ना, उस घर में कितनी मजा आती होगी, एक ही घर में सारे के सारे संत। कहाँ उनको वृंदावन जाने की जरूरत है, कहाँ उनको स्वर्ग में जाने, पूरा घर ही स्वर्ग बन जाएगा ना भाई। और उन्होंने अद्भुत अद्भुत बातें कही। उन्होंने, एक भजन है, भजन थोड़ा गुजराती में है, लेकिन मैं आपको ट्रांसलेट करके हर एक सेंटेंस को समझाऊंगा आपको कि भाई क्या अद्भुत बात कही है। जरा देखो, समझो, जानो ये क्या अद्भुत बात है उसमें। आपको पूरा ट्रांसलेट करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो, ये इसका मतलब ये होता है। इसमें पहला जो सेंटेंस है, तो गाने में तो इतना सुरीला, इतना अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन लैंग्वेज गुजराती आएगी, इसलिए आपको थोड़ा समझ में कम आएगा, ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हम आपको पूरा हिंदी में ही बताते हैं। इसमें कहा गया है कि मेरु तो डगे, मेरु यानी पर्वत रहता है ना, वो हिल जाएगा। हाँ? पर्वत हिल सकता है, लेकिन जिसका मन है ना, मन, वो नहीं हिल सकता। और पूरा ब्रह्मांड भले टूट जाए, लेकिन जिसका मन नहीं ऐसे आगे पीछे हो सकता, और कितनी भी विपदा आ जाए उसके ऊपर, कितनी भी विपदा आ जाए, लेकिन वो जरा सा भी विचलित नहीं हो सकता। उसी को ही भगवान का सच्चा भक्त कहा जाता है। उसी को ही भगवान का सच्चा भक्त कहा जाता है। और हम क्या करते हैं, ए, नहीं, बराबर नहीं है, ऐसा नहीं होता है। वो जरा सा कुछ भी है नहीं, हजार सवाल, हजार बात, और इधर के इधर, इधर के इधर, होता है कि नहीं। इतनी चार पंक्ति, चार लाइन में ही बहुत सारा उन्होंने कह दिया। ये जो अच्छे संत, बड़े गुणीजन संत होते हैं, इनकी ये बातें होती छोटी सी बातों में बहुत सारा गहरा उनमें अर्थ समाया हुआ होता है। इसका अगर पूरा भजन जो गाया जाए ना, तो बहुत ही बढ़िया है। इसका पूरा भजन जब गाया जाएगा, एक दिन मैं रखूंगा यहाँ पे, भले आपको समझ नहीं आए, लेकिन ठीक है, बहुत ही मजा आएगा। अद्भुत है ये बात कि भले पर्वत हिल जाए, हाँ, ब्रह्मांड बिरा हिल जाए, और कितनी भी विपदा आ जाए, लेकिन उसमें भी जरा सा विचलित नहीं हो जाए, और अड़ग रहे अपने परमात्मा के विश्वास के ऊपर, उसी को हरिजन कहा जाता है, यानी कि परमात्मा का परम भक्त कहा जाए। पांडवों को विपदा नहीं आई थी, पांडवों को कम कठिनाई आई थी, कितने साल वनवास किए थे, सब किए थे, कृष्ण को भूल गए। तू ऐसा बोला, अरे कृष्ण तो हमारा है, इतना सारा कुछ होता है, चलो वापिस चलते, किस लिए हम 14 साल जाएंगे, अभी मारेंगे उनको, सबको लेटा देंगे। कथी की नहीं उन्होंने, ठीक ही नहीं, अभी कंप्लेन किया, अभी नहीं, कभी भी कंप्लेन नहीं किया, और लगातार परमात्मा के साथ रहे। उन्होंने क्या किया, अरे ये तो बढ़िया मौका है ना, इतनी दिक्कत आती है, हम परमात्मा की ओर निकट रहते हैं, सुख सुविधा में हम परमात्मा से दूर रहते हैं, याद नहीं करते ना, अरे बहुत मजा आ रहा है, चलो ना, दुबई जाएंगे घूमने के लिए, घूमने के लिए जाएंगे, कौन याद करेगा। और जब जब दिक्कतें आती, हम परमात्मा के साथ रहते हैं, अरे यार परमात्मा क्या किए यार, कुछ तो करो। कुछ नहीं मिलेगा तो माला लेके बैठेंगे, लाओ माला तुम घुमाए, इसमें चित तो अपना इसके भीतर रखे, और जो सहन कर सकता है उसको परमात्मा में, हाँ, को नहीं कोई काम है।
सहन कर सकता है वही। राजा हरिश्चंद्र को क्या कम विपदा आई थी। महारानी भी दासी बन के रहने लगी थी। उनके पुत्र को खुद ही मारना पड़ा था। पूरे खुद राजा हरिश्चंद्र खुद बाजार में बिक गए थे। स्मशान गृह में रहते थे। इतनी परीक्षा, इतना कठिन सब कुछ हो गया, लेकिन क्या परमात्मा को उन्होंने छोड़ दिया? थोड़ा कभी। इतिहास में नाम है ना। और हम तो छोटा सा बोले गए, अरे गुरु जी ये सिंबल बनाया ना, ये लगता नहीं। अरे मैं रेकी कर रहा हूं। नहीं होता। अरे यार, 3 दिन में आप ये करने लगे हो, अरे कुछ तो साधना करो, कुछ तो कुछ करो। बिना कुछ किए किस दिन का, सिंपल सी बात बताई जाती है, किस दिन के लिए आपको ध्यान करना है, सिमरन करना है, ये ऐसे ऐसे करके हाथ करके खाली बैठना है, और बैठने मात्र से सब कुछ मिलता है। लेकिन बोलेंगे "ये इतना लंबा"। अरे ऋषि गण को देखो, दिमक लग जाती थी, इधर 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 पूरे के पूरे इसे मिट्टी के दिमक लग लग के ऐसे बैठे हुए ही रहते थे, न हिलते न डुलते। सालों के सालों बैठे रहते थे ध्यान की अवस्था में, तब तक भी कुछ भी नहीं मिलना होता था। पर बैठे बिठाए परमात्मा आजकल कितने रूबरू हो रहे हैं, लेकिन बोलते नहीं, हम नहीं बैठेंगे। और उसी को बोले चलो पिज्जा खाने को जाना है, 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, तैयार। चलो 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 पिज्जा खाने का जाते हैं। इतनी कठिन बात है, बैठ के परमात्मा का नाम लेना है। अद्भुत। आपको आनंद आएगा। लेकिन वहां पे कठिनाई, बैठने में कठिनाई, और घूमने में बड़ा मजा आए। दोस्तों, कितनी भी परेशानी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पड़े रहना है, परमात्मा के नाम को छोड़ना नहीं है। दान करेगा ना, उसको भी वो बोलेगा नहीं कि मैं दान कर रहा हूँ। और परमात्मा के नाम के ऊपर विश्वास रखता है वो। और परमात्मा के नाम के ऊपर विश्वास रखता है, दुख आए सुख आए, बस एक अच्छी वाली स्थिति में, अपनी स्थिति में बना रहता है। 8 प्रहर रहते हैं, वो आठों के प्रहर में वो आनंद में रहता है। आठों के 8 प्रहर वो एकदम से आनंद में रहता है। उसी को भगवान का सच्चा भक्त कहा जाए। उसी को ही भगवान का सच्चा भक्त कहा जाता है। ये जो हो रहा है इसमें से क्या हम कहाँ पे है, हमें तय कर लेना चाहिए। हमें तय कर लेना चाहिए। शायद हमें इनमें से थोड़े से तो कुछ कर पाए, तो सारा का सारा बढ़िया हो जाए। हमारी सांसों को हमें कैसे यूज करना है, आप सबको बहुत ही बढ़िया से मालूम है। बार बार हम हर रोज आते हैं, हर रोज बताते हैं। हर एक सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन तेरा। जो सांस लेंगे वो भी परमात्मा के नाम के, और जो सांस छोड़ेंगे वो भी परमात्मा के नाम। सांस लिए तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और सांस छोड़ी तो भी कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अरे जाता क्या है भाई। रोटी बना रहे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, छोड़ रहे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अरे जिसको भी मानते हो बोलो ना, वो सारे के सारे परमात्मा के स्वरूप है। सारे के सारे परमात्मा के ही स्वरूप है। और अगर किसी को डर लगता है, अरे यार मेरा पति बहुत खतरनाक है, ये मुझे नाम नहीं लेने देगा भगवान, तो मना लो एक दिन, देखो मैं आज से आपको कृष्ण कहूंगी। हाँ, मेरे ओटो पे आपका ही नाम, मुझे कृष्ण जैसे लगते हो। तो वो खुश हो जाएगा। हाँ वाह वाह वाह, क्या बात है, ये कृष्ण जैसा बोलती है, अच्छी बात है, फिर तो बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण। देखे तो
रोना सारा आपके हाथ में है। करो। किसी से ज्यादा बीवी से डर लगता है तो बोलना आप मुझे राधा जैसे लग रहे हो। हाँ, एकदम आपका वो बहू राधा जैसा रूप है। आज से मैं आपको राधा कहूँ। तो बोले जाओ राधे राधे राधे, बोले ना वो खुद को अपने को क्या नाम तो चल रहा है ना भाई, हमें मालूम है ना। रास्ता आपके हाथ में है। पूरा कर। हमारा वृंदावन बन ही जाएगा और बनता ही है। कहीं और स्वर्ग है, कहीं और नरक है, ऐसा हमने सोच के खाली अपने दिमाग में बिठा के रखे। कहीं और कहीं पे भी नहीं, यहीं पे ही सारा है। यहीं पे स्वर्ग, यहीं पे नरक, यहीं पे ही सब कुछ है। अपने घर में ही सब कुछ है। स्वर्ग भी यहीं पे, नरक भी यहीं पे। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हाँ। कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। राज कपूर जी ने बोली दिया ना भाई। यहाँ पे ही जीना है, यहाँ पे ही मरना है, और कहाँ पे ढूंढने के लिए जाओगे भाई। अच्छा, जो मर गया वो तो बोला नहीं आके, अरे भाई मैं देखो मैं स्वर्ग में गया हूँ। और जो आया वो बोले नहीं मैं स्वर्ग से आया हूँ। तो मालूम किसे है। स्वर्ग, नरक, सारा का सारा यहीं पे है। यहाँ से जीवन जिएते हैं तो स्वर्ग है। और सब कुछ होते हुए भी अगर हम उन सुखों में दुख को देख रहे हैं तो नरक है। संतुष्टि महासुख है। जो भी दिया, अरे वाह परमात्मा, बहुत ही बढ़िया दिया है आपने, मैं आनंदित हूँ। घर में बच्चे बढ़िया से रहे, हस्बैंड वाइफ बढ़िया से खुश रहे, बातें करें, तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। और घर पूरा वृंदावन बन जाता है। और सब कुछ होते हुए भी हाय राम ये वो देखा नहीं, वो चिल्ला चिल्ली शुरू किया नहीं तो नरक है। बंधन हमें कभी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए बढ़िया बढ़िया हो गए सो हो गए, अभी तक हो गए तो उसको भी भूलो। लेकिन अब तो हम जग गए हैं। जग गए हैं तब से सवेरा। इसलिए हम कहते हैं रेकी में आ जाने के बाद आपके कर्म बंधन बनना बंद हो जाते हैं। यहाँ पे तो हो जाते हैं भाई, दूसरी जगह पे आपका क्या होगा मालूम नहीं। लेकिन इस ग्रुप में आपके आने से हमें तो मालूम है आपके कर्म बंधन बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपको सही से मालूम हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। क्योंकि इधर तो ज्यादातर लोग जो बैठे हैं पागल हो गए लगता है हमें तो बढ़िया। अच्छा अच्छा, अच्छा होने का रोग लग जाता है इन लोगों को। हाँ? अरे बोले अरे किसी को कुछ करेंगे, नहीं 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 ऐसा नहीं कर सकते। अरे क्या यार, ऐसा कैसे रोग लग गया अच्छा होने का। नहीं इसको वो करो, नहीं 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 ये नहीं करेंगे भले हमारा कुछ भी हो जाए। अच्छा होने का बहुत ही बढ़िया, हमारे भीतर से भाव जागृत हो जाता है। और हमारे बुरे कर्म बनना बंद हो जाते। किसी का हम बुरा सोचते हैं, बुरा करने की बात कर रहे हैं, इससे हमारे कर्म बनते हैं। और हम इसलिए ये कहते हैं कि आपके भीतर से ये सोच ही निकल जाएगी कि हम किसी का बुरा करें। अरे दुश्मन होगा उसका भी नहीं सोचेगा, अरे छोड़ो जाने दो ना, अपने वो क्या है। और आपके आभा मंडल के कारण वो दूसरा इंसान भी सुधर जाता है, ये भी हमने देखा है। ये भी हमने देखा है कि सारा घर बढ़िया 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 फील होता जाए। हमारे ग्रुप में है ना, पहले पति देव या तो कोई पति देव बैठे तो उनकी पत्नियां बोलती थी पहले, वो बोल रहे हैं अरे नहीं 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 आपके 9 बजे का टाइम हो गया, जाओ 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 बैठ जाओ खाना, अरे हम ले लेंगे ना, आपको डिश रख देने का मैं खा लूंगा। इतना परिवर्तन ये आया कहाँ से।
और यही होता है, ऐसा ही है। अभी कैमरे ऑन कर करके बुलाएंगे, सब के सब यही बोलेंगे, हाँ यही हुआ है। तो ये परिवर्तन आया कैसे? जिसकी नाक के ऊपर गुस्सा रहता था, वो गुस्सा गया कहाँ? कई लोग हैं, हाँ भाई ऐसा मत समझो, हमें तो सबका मालूम रहता है। लेकिन कैमरे के सामने आएंगे तो ऐसे करके बढ़िया से एकदम शांत बैठेंगे, अरे वाह वाह क्या बात है। और घर पे जाके देखो तो वाह हा 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 हा, क्या WWF में तैयार रहते हैं ना लड़ने के लिए ऐसे। लेकिन अब पूरे के पूरे शांत है। तो परिवर्तन आया कैसे? कैसे उनके भीतर के केमिकल बदल गए? क्या ऐसा घटित हो गया कि ये पूरे बदल गए? आपका आभा मंडल ये कार्य कर रहा है। आपका ये आभा मंडल जो है वो कार्य कर रहा है, आपका ओरा, आभा मंडल यानी आप ओरा कार्य कर रहा है। धीरे 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 करके जैसे जैसे आप ध्यान करते जा रहे हैं, आपका ओरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पूरे आपके परिवार वालों को सबसे पहले वो हील करता है, आपके पूरे घर को हील करता है। सारा धीरे 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 करके ठीक होता होता चला जाता है, और आप आगे की आगे बढ़ते हो। पूरा हमारा घर पहले वृंदावन बनेगा, हाँ? फिर हमारा मोहल्ला वृंदावन बनेगा, फिर हमारा गांव वृंदावन बनेगा, फिर हमारा देश वृंदावन बनेगा, फिर हमारा ब्रह्मांड वृंदावन बनेगा। ये तपस्या की, ये देखो तपस्या आप लोग करते हो ना, कि प्रगति आपको देखने को मिलती है। और करना, आप जैसे जैसे करते हो सारे के सारे लोग बोल रहे हैं ना, ये हो रहा है। कहीं ना कहीं से कहाँ कहाँ से लोग जुड़े और कहाँ कहाँ से आगे बढ़ गए। इनमें से तो एक के घर भी हम तो नहीं गए किसी को, ये खाली ये फोन से या कहीं से कभी कभी ये बातें हो जाती, बाकी तो कहीं पे भी हम ना किसी को मिले ना कहीं। लेकिन देखो, कहीं ना कहीं हम मिले हुए थे, आज नहीं तो कल, तो इसी जन्म में भी मिले, और इसी जन्म में यात्रा शुरू हो गई। जहाँ पे आपने अधूरा साथ छोड़ा था, आज फिर से वहीं से शुरू हो गया। इसको हमें इसको हमें छोड़ना नहीं है। अब हम इसी जन्म में ही इसको पूर्ण करेंगे। हमारा भटकाव बंद हो जाना चाहिए अब। हमारा भटकाव बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो दोस्तों, जानना समझना सीखना ये तो सब कुछ चलता रहता है, ये सीखे वो सीखे, चलो ठीक है, सीख दे जाओ भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सीखना चाहिए। लेकिन आपका सही जो सीखना होता है, सही जो जानना होता है, वो ये की है आपके खुद को जानना, अपने खुद को पहचानना, अपने खुद को जानना, अपने खुद को पहचानना। मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं, मेरा काम क्या, ये हमारा काम है बस। इसी का सवाल का जवाब हमें प्राप्त करना है, और इसी का सवाल का जवाब प्राप्त करके हमें यहाँ से निकलना है। हम्म, उसमें भी हमें जरा सा भी परेशानी नहीं आएगी। परमात्मा सब कुछ ध्यान रख के बैठा हुआ है अपना। अपने आप जाएंगे, अपने आप आएंगे, अपने आप हम जाएंगे, अपने आप हम आएंगे। ये वाली स्थिति को हमें प्राप्त करना है। ये आपके हाथ में है। अपने आप आना, अपने आप जाना, ये वाली स्थिति को हमें प्राप्त करना है, और ये प्राप्त होती है ज्ञान के माध्यम से। ये प्राप्त होती है ध्यान के माध्यम से। ध्यान से ही सब कुछ मिलेगा। ध्यान से हम अपने आप को जानेंगे। ध्यान से हम अपने आप को जानते हैं।
फिर जैसे ध्यान करेंगे, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का पूरे का पूरा ज्ञान हमारे भीतर भरा पड़ा हुआ है। कहाँ है? हमारे भीतर की ओर सारा ब्रह्मांड का सारा ज्ञान हमारे भीतर की ओर पड़ा भरा पड़ा हुआ है। हर एक सवाल का जवाब हमारे भीतर की ओर है। तो जैसे जैसे हम अपने भीतर की ओर जाएंगे और वहां से ही सवालों के जवाब अपने आप ही हमें मिलना शुरू हो जाएंगे, अपने गुरु हम खुद बन जाएंगे। खुद के गुरु खुद बन जाना है। और खुद के गुरु खुद बन जाने के लिए भी एक कमाल होता है। ये क्या आया वापिस, और ये क्या नई बात आई। खुद के गुरु खुद बन जाने के लिए भी एक कमाल की घटना घटित होनी चाहिए, तब वो संभव हो सकता है। कैसे कि खुद के गुरु खुद कैसे बन जाए भाई? तो इसके लिए क्या चाहिए भाई दोस्तों? खुद के गुरु खुद बन जाने के लिए, जैसे लोहा होता है ना, उसको पारस को छूना पड़ता है। लोहा जब पारस को छू लेता है तो वो पारस भी, जैसे पारस को लोहा छूता है तो लोहा पारस बन जाता है कि नहीं, सोने का। पारस का काम क्या है? जिसको छुएगा सोने का बनेगा, उसके जैसा बन जाएगा। तो हमारे जीवन में भी क्या होगा? एक अद्भुत से सदगुरु का आगमन होना जरूरी है। और जब सच्चे गुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमें अपने आप से मिला देते हैं, अपने खुद के स्वरूप से वो आपको मिला देते हैं, और आपकी यात्रा, अनंत की यात्रा आपकी यूं ही शुरू रहती है। अच्छा, क्या अभी हमारे पास सदगुरु नहीं है क्या? सबके पास होते हैं भाई, सबके पास होते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं है, सबके पास होते हैं। लेकिन जैसे हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली की ट्रेन में बैठना पड़ेगा, या तो बस में बैठना पड़ेगा, या तो प्लेन में बैठना पड़ेगा ना, तब जाके दिल्ली बैठेंगे ना। यानी कोई ऐसी चीज तो चाहिए, ऐसी कोई फिजिकल वस्तु तो चाहिए जो वहां तक ले जाए। इसी ज्ञान को हमें जो बताए, इसी ज्ञान को जो हमें समझाए, इसके लिए कोई फिजिकल बॉडी तो चाहिए कि नहीं? फिजिकल स्वरूप तो चाहिए कि नहीं? इंसान, ऐसा कोई तो इंसान, दिव्य इंसान इस पृथ्वी के ऊपर अभी उसका स्वरूप कोई तो जन्म लिया होगा कि नहीं? क्योंकि गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है, मैं बार बार जन्म लूंगा। तो ये ऐसा नहीं कहा एक बार लूंगा, 10 बार लूंगा, 50 बार लूंगा, 100 बार लूंगा, ऐसा क्यों नहीं कहा उन्होंने? क्या कहा है? मैं बार बार जन्म लूंगा। तो हम क्या उनको ढूंढेंगे ऐसे करके? हम तो वो जन्म में आने वाले हैं बस। एक की नाम पकड़ लिया, किसी ने बोला तो वो अब ये जन्म में आने वाले, अब ये जन्म इनका होगा। अरे ऐसा नहीं है। इसमें कहा गया है कि भाई एक वजन है बढ़िया जगह, हरि तारा नाम के हजार, कया नामे लक्ष्मी तुम खुद। हरि के नाम हजार है, किस नाम से इनको इनविटेशन दिया जाए, ऐसा कहा है। तो गुजराती में बोलते हैं, क्यों हजार नाम है? क्यों हजार नाम है? हजार तो कम है। अरे ये सारे जो रूप है ना उनके, गुरु के रूप में आते हैं, किसी और के रूप में आते हैं, कोई और संत के रूप में आते हैं, कोई और संत के रूप में, सारे के सारे उनके ही रूप है भाई, परमात्मा के ही है। गुरु को कभी गुरु मत मानो, वो परमात्मा का रूप है। आप जैसा मानोगे वैसा होगा। बहुत सारे कहते रहते हैं ना, हम तो आपका नाम लेते हैं हमारा काम हो जाता है, तो ये क्या है? हम हमारे गुरु का नाम लेते हैं और काम हो जाता है, ये क्या है? ये क्या बता रहा है? हम हमारे गुरु का नाम लेते हैं, हम हमारे कुल देवी कुल देवता है जिसको आप मानते हो, अरे माता पिता का भी नाम लो ना भाई, होगा। गणपति जी ने यही तो किए थे, कार्तिकेय मोर लेके घूमने के लिए निकल पड़े, सारी यात्रा करके हम जाएंगे।
से कैसे उड़ते उड़ते उड़ते। और बेचारे हमारे गणपति जी एक गोल 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 घूम लिए माता पिता को बैठ के। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। माता पिता के चरण में ही सारे तीर्थ धाम है ना। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सब कुछ सारे तीर्थ धाम माता पिता के शरण में है, उनके चरण में है। इसी तरीके से गुरु चरण और गुरु शरण बहुत ही भाग्यशाली को मिलते हैं, भाग्यवान होते हैं ना उनको मिलते हैं। ये सारे का सारा यहीं पे ही है। हमें इसी को समझना है और आगे बढ़ जाना है। ये सारा आपको प्राप्त होगा ध्यान से। आप ध्यान में जाएंगे, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ये एक सूक्ष्म जगत की सारी की सारी बातें हैं। भौतिक जगत का तो आपको कहीं से पढ़ने से मालूम हो जाएगा ना। लेकिन सूक्ष्म जगत को पढ़ना है तो अपने भीतर की ओर जाना पड़ेगा। और सूक्ष्म जगत लोग नहीं पढ़ पाते, इसलिए अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। जिसको मालूम नहीं वो बोलेगा यार ये देखो पागल है, उल्लू बनाता रहता है, ऐसी ऐसी बातें करता रहता है। लेकिन जो सूक्ष्म जगत से जुड़े हैं, उनको मालूम है क्या अद्भुत घटना है। वो इसके लिए कोई हाँ साधु बन जाने की कोई जरूरत नहीं। अरे ऐसे ही भी आपको घर में बैठे बैठे सब कुछ मिल सकता है कि नहीं। कितना सारा लाभ है कि नहीं। बढ़िया से हमने स्वेटर पहना है, ऊपर हमने शॉल ओढ़ लिया है, बढ़िया से हम घर के भीतर ऐसे इतनी ठंडियों में ऐसे बैठ के कितना शांति से परमात्मा की बात सुन रहे हैं कि नहीं। कितना कितना बढ़िया परमात्मा ने हमें सुख दिया है अपनी सुविधा के मुताबिक और आनंद से। और उनसे बढ़िया से जुड़ पाते। अरे काहे संन्यास लेना है भाई। और किसने बोला कि जिसने संन्यास लिया उसको परमात्मा प्राप्त हुआ। बताएं आज के भीतर की ओर से संन्यास आता है। दिखावे का संन्यास नहीं चलता है। भीतर की ओर से संन्यास आ जाना, अरे बढ़िया है। अपनी स्थिति को संतुलित बना देना, सब है संतुष्ट। बस परमात्मा का नाम लेना, विश्वास रखना, भूल से भी गलत सोच नहीं आना। भूल से भी गलत सोच नहीं आना। ये आपके भीतर जब सोना शुरू हो जाता है, आप अद्भुत से संत हो गई। इसलिए वो अलग अलग कपड़े पहनने हैं, इसलिए वो भूखा रहना है, कि इसलिए ये सारी जगह। अरे भूख सी लगी है तो अगर खाना खा लेंगे बढ़िया से, परमात्मा ने दिया है तो खाएंगे ना भाई। और अगर किसी दिन बहुत सारा काम हो गया, कहीं ऐसे काम में व्यस्त हो गए, नहीं मिला, तो उस दिन उपवास हो जाएगा ना। आज परमात्मा ने यही चाहा है, उस दिन उपवास होगा, इसमें क्या है। अच्छा आप अभी थोड़ी देर के बाद देखो ध्यान करोगे तो आपका ध्यान भी तपस्या भी आप कर रहे हो। सब कुछ घर में ही मिल सकता है, फिर यूं क्यों? है कि नहीं? आपके भीतर सब कुछ है। पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर ही भीतर है। सब कुछ आपके भीतर है, पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर है। और आप जो चाहोगे वही होगा, आप जो सोचोगे वही होगा। और ये थोड़ी सी यात्रा हमें करनी पड़ती है, यात्रा कर लेते हैं तो सब कुछ संभव हो जाता है। अपनी सांसों के साथ रहना सीख जाएंगे, धीरे 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 करके मैं कौन हूं का जवाब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सांसों की माला पे सिमरू में तेरा नाम।
मेरे मन की तू जाने। हर सांस के भीतर भीतर तुम्हें नाम लेना है, सोहम 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 सोहम। तो यानी वो, और हम यानी भी वो। वो है वही हम है, जो हम है वही वो है, दोनों एक ही है। सोहम 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 सोहम। सोहम 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 सदा बोल रही मैना, अष्ट प्रहर का है यही तो कहना। 24 घंटे 8 प्रहर सोहम 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 नाम का जो नाम है वही हमें बोलते जाना है। जो भी आपको अच्छा लगे वो बोलो ना भाई। नाम एक सीढ़ी है, हाँ ये भी बात याद रखना। नाम एक सीढ़ी है, कहाँ? परमात्मा के पास पहुंचने की। जैसे हमारा घर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है, तो फर्स्ट फ्लोर के भीतर हमें जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीढ़ियों से जाना पड़ेगा कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 8 10 करके। या तो लिफ्ट से जाएंगे, फिर हम घर में जा सकते हैं ना, प्रवेश कर सकते हैं। तो नाम जब क्या है, उस स्थिति के भीतर उस परमात्मा के पास पहुंचने की एक सीढ़ी है, बस इतना ही मात्र है। इतना ही मात्र है। फिर आप अपने रूप में विलीन हो जाते हो। फिर आप अपने ही रूप में विलीन हो जाते हो। नाम ध्यान मात्र से थोड़े ही समय के लिए चलता है, फिर धीरे 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 करके उसके भीतर समय का जो समय रहेगा वो बढ़ता जाएगा, और धीरे 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 करके वो आप जो बोल रहे हैं वो बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। फिर आप किसी और दुनिया में चले जाते हो, आप उसी में ही विलीन हो जाते हो जाते हो। सो हम सो हम ऐसे करके धीरे 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 करके समय बढ़ता जाए, ऑटोमेटिक वो आपका बंद हो जाएगा। कोई भी नाम लो, ओम नमः शिवाय बोलो भाई, आपको जो अच्छा लगता है। आपको जो अच्छा लगता है बोलो ना। पर ये इसलिए है कि वो एक चित्त होने के लिए, बाकी कोई भी जरूरत नहीं है। एक चित्त होने के लिए आपका चित्त एक ही जगह के ऊपर आ जाए। क्योंकि परमात्मा को मिलने के लिए एक ही चित्त, एक ही सोच, एक ही विचार आ जाएगा। एक चित्त हो जाएंगे तब जाके ये संभव हो पाएगा। अनेकों विचार आते हैं तो हम, जैसे वाइब्रेट होता है ना, अपना शरीर के ऐसे करके वाइब्रेट होता है। तो बहुत सारे विचार आते हैं तो हमारे भीतर वो वाइब्रेशन रहते हैं, तो हम विचलित स्थिति में रहते हैं। एक सोच आ जाना, एक जैसा हो जाना, सीधे ही हम अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। आप परमात्मा में विलीन रहते हैं। मैं कौन हूं? मैं परमात्मा का एक छोटा सा अंश हूं। और इस छोटे से अंश को परम तत्व के साथ फिर से जुड़ जाना है। इस छोटे से अंश को विराट बन जाना है। ये मैं हूं, मैं जीव हूं। और एक अद्भुत सी यात्रा करके मैं जीव से शिव में विलीन हो जाऊंगा। ये यात्रा भी हमें करनी है। और ये सारा संभव हो पाएगा ध्यान मात्र से। ये सारा संभव हो पाएगा ध्यान मात्र से। रियान तेरा मैं ध्वनि लगा दो। ध्यान करोगे, सब कुछ संभव होगा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। सारे बहुत सारे लोगों ने रिसर्च कर लिया, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया है, और आखिर में यही बात आई है, ध्यान में ही सब कुछ है। अरे भाई, इतना रिसर्च करने की कहाँ जरूरत? हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही तो बोला हुआ है, इसी से ही सब कुछ है। खाली खाली परेशान होने में कहाँ पे कुछ है? विश्वास नहीं है ना। विश्वास नहीं है तो क्या करते हैं? हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओ, हम ढूंढेंगे चलो। कोई ढूंढ पाए कि इसमें आया क्या और गया क्या? बताओ। ऐसा क्या इस शरीर के भीतर आ जाता है जो ये अद्भुत अद्भुत कार्य कर रहे हो? ऐसा क्या निकल जाता है जो शरीर पड़ा रहता है? पंच महाभूत का ये बना हुआ ये खिलौना। हाँ, अजब है तेरी माया। ये पंचभूत महाभूत का ये शरीर बनाया,
और ऐसा इसमें कौन सा तत्व आ गया? ये बोल रहा है ना, वो भी वही बोल रहा है, और जो सुन रहा है ना सामने, वो भी वही सुन रहा है। ऐसी अद्भुत सी लीला है उसकी, बोलने वाला भी वही और सुनने वाला भी वही। वही। लो, कौन सी कला है ये? बोल भी वही रहा है, सुन भी वही रहा है, लेकिन स्वरूप छोटे 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 छोटे, कितने बढ़िया से छोटे छोटे अंश में बटा हुआ है। खुद का ही स्वरूप, खुद का ही सब कुछ, लेकिन अजब सी लीला कर दी है परमात्मा ने। दोस्तों, और ये सारा हमें अपने भीतर जाएंगे तभी हमें मालूम पड़ेगा। अपने भीतर जाना है, भीतर जाएंगे सब कुछ मालूम पड़ेगा। और भीतर जाने के लिए एक ही रास्ता है, और वो है ध्यान। भीतर जाने के लिए एक ही मार्ग है, और वो है ध्यान। ध्यान के सिवा और कोई भी मार्ग नहीं है। सारे लोगों ने यही किया, सब ने यही किया। ये क्या जंगल में चला जाना पड़ेगा? जंगल में जाएंगे तभी ध्यान होगा यार, मजा नहीं आएगी यहाँ पे तो, लोग परेशान करेंगे नहीं। क्या जंगल में जाएंगे तो चींटियां नहीं काटेगी आपको? वहां पे भी काटेंगे ना, मच्छर काटेंगे, चींटियां काटेगी, भालू आएगा, शेर आएगा, नहीं आएगा क्या? जंगल में आपको छोड़ देगा? हाँ, जंगल में भूख लगेगी, खाना कहाँ खाएंगे? दोस्तों, समय समय का परिवर्तन है। पहले का ऐसा समय था, हमारे ऋषि मुनियों का ऐसा समय था अद्भुत सा। वो युग था जहाँ पे ऐसे दूर दराज में सारे लोग कुटिया बनाते, वहीं पे रहते और वहीं पे ही सारा ज्ञान प्राप्त करते। ऐसा था, अभी के समय में ऐसा कहाँ। आपके यहाँ पे तो सारे सुख सुविधा से परमात्मा के, देखो हमको कितना सुख सुविधा दी है, उनकी ये रचना है ना। अरे आनंद में रहना भाई, उनको मालूम ये मेरी ही रचना तो है। तो बोला तेरे को सुख भुगतना है तो सुख भुगत। हाँ, ठंडी गर्मी सब कुछ तेरे लिए मैंने सब इंतजाम कर दिया है। घर में बैठ शांति से नाम ले मेरा, चीटी बिटी नहीं काटनी चाहिए तेरे को। और घर में ही सारे सुविधा दे। और ऊपर से कम होता था तो ये जुम बाबा को ला दिया। जुम बाबा को ला दिया तो घर बैठे बैठे सब कुछ हो रहा है। घर बैठे बैठे सबकी बात, घर बैठे बैठे सारा का सारा, घर बैठे बैठे ध्यान। अरे कोने कोने से जुड़ गए। कोई यूके से जुड़ा, कोई यूएस से जुड़ा, कोई ईस्ट अफ्रीका, कोई साउथ अफ्रीका से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई इधर से, कोई इंडिया से, कोई इंदौर से, कोई मैसूर से, कोई नासिक से, कोई पुणे से, कोई नोएडा से, कोई औरंगाबाद से। अरे भाई क्या यार, क्या क्या है। 5 किलोमीटर नहीं, 25 किलोमीटर, 50 नहीं, 25,000 किलोमीटर भी है, सारे लोग जुड़े गए। देखो जोम बाबा की कमाल, देखो क्या किए हैं ये ने। और घर बैठे बैठे, और ऐसा नहीं कि एक को अनुभूति हो दूसरे को नहीं, सारे लोग एक से बढ़ के एक अनुभूति प्राप्त कर रही है। क्या कमाल किया है परमात्मा ने, कितना आशीर्वाद दिया है हम सबको। फिर क्यों जाना है? देखो ना ऐसे करके सारा काला 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 निकल रहा है यार। इधर ही तो गंगा आई है ना, इधर ही गंगा, इधर ही काशी, इधर ही सब कुछ है भाई। सब कुछ घर में गंगा, घर में गंगा, घर में मथुरा, घर में काशी। जैसे अपनी स्थिति बनाएंगे सारे का सारा बढ़िया हो जाएगा। कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं करनी है। ठीक है, कोई फिक्र, कोई भी चिंता नहीं करनी है। सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है।